आखिर 550 साल हम सबको इंतजार क्यों करना पड़ा और क्यों वहां पे आज मंदिर बनाया गया, वहां पे रामलला विराजमान हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास था जो प्रत्येक सनातनी के हृदय पटल पर विराजमान थे। प्रभु राम, उन प्रभु राम को जिस आक्रांता ने वहां से हटा करके उसके ऊपर विवादित ढांचा बनाया, जब भी कोई हिंदू सनातनी उस ढांचे को देखता उसका खून खौलता कि इस ढांचे के नीचे हमारे प्रभु श्री राम हैं। और ये बात तब की है। देखिए, सबसे पहले तो जानना बहुत जरूरी है कि अयोध्या क्या है। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज थे, उनका नाम था वैवस्वत मनु। उन्होंने अयोध्या को बसाया था। हम सब जितने भी प्राणी हैं इस धरा पर, जितने भी मनुष्य हैं, प्रत्येक मनुष्य का ये शरीर अयोध्या से जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहला मनुष्य जो तैयार हुआ वो अयोध्या में तैयार हुआ, मनु। और महाराज मनु की संतान होने के कारण हम सब लोग मनुष्य कहलाते हैं। इसलिए जितने भी मनुष्य इस धरा पे हैं, कोई भी अयोध्या से विलग नहीं है, सब अयोध्या में ही हैं। संपूर्ण पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं, अब वहां पे अयोध्या नगरी बसाई और अयोध्या नगरी बसा करके वहां पे बड़ा प्राचीन भगवान राम का मंदिर था। और उस मंदिर को एक बाहर से आया हुआ आक्रांता, जिसको हम सब लोग एक नाम देख करके पहचानते हैं, जिसका नाम है बाबर, उस बाबर ने 1528 में उस राम जन्मभूमि, उस पवित्र पावन मंदिर को वहां से तुड़वा दिया। और तुड़वाने के बाद वहां पे एक मस्जिद बनाई। और जब वहां पे मस्जिद बनाई, उस समय इस पूरे भारतवर्ष में और आसपास के क्षेत्रों में इन सब का खूब राज्य था। इनके जो मन में आया इन्होंने वहां जाकर के मंदिर तोड़े, वहां जाकर के मस्जिदें बनाई। इन्होंने इस संस्कृति को मिटाना चाहा। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति इतनी प्रबल है, ये आज से नहीं है। भगवान आदि नारायण की परंपरा से है सनातन संस्कृति। जो लोग मिटाने का दंभ भरते हैं कि हम सनातन को मिटा देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे, उनके जैसे लाखों आ जाएं इस धरा पे, तब भी सनातन को हमारे दिल से निकाल नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। रावण ने भी यही किया था कि हम मिटा देंगे मंदिरों को, अपनी पूजा करवाएंगे। आज भी जितने रावण बैठे हैं जो ये कहना चाहते हैं हम मंदिर हटा देंगे, हिंदुओं को नहीं जानने देंगे कि उनके मंदिर कहाँ हैं, उनके भगवान कहाँ हैं। लेकिन हम लोगों की श्रद्धा, हम लोगों का विश्वास, हमारे पूर्वजों ने हमारे खून में इतना हिंदुत्व भर के भेजा है, हमारी आने वाली 100 पीढ़ी भी कभी इनसे अलग नहीं हो सकती। हम लोगों का खून ऐसा है, हम लोगों के बच्चे बच्चे के अंदर राम विराजमान है। और एक बाहर से आया हुआ आक्रांता ये चाहता था कि संपूर्ण हिंदू समाज के अंदर से राम को हटाया जाए, इनकी संस्कृति का विनाश किया जाए, इनके मंदिरों को तोड़ा जाए। इन्होंने अपनी मनमानी खूब करी। और इसके बाद जब साल 1853 और 1949 तक इस स्थान पे कोई भी आवाजाही या किसी को कोई भी खबर नहीं थी, जैसे ही सन 47 में देश आजाद हुआ, तब हिंदुओं को थोड़ी आशा जागी कि अब सरकार कुछ ना कुछ करेगी, हमारे प्रभु का यहाँ मंदिर बनाएगी।
लेकिन किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। और फिर एक रात आई 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम उस विवादित ढांचे के अंदर से भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई। जब यह बात हिंदुओं को मालूम चली कि मस्जिद के अंदर भगवान राम प्रकट हुए, पूरा हिंदू समाज दौड़ पड़ा अयोध्या के लिए। भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान प्रकट हुए हैं। और तब की वर्तमान जो सरकार थी, उस सरकार ने, उस समय का नाम था फैजाबाद, आज तो अयोध्या हो गया। फैजाबाद के कलेक्टर को आदेश दिया कि वहां से मूर्ति हटवा दी जाए। कलेक्टर साहब का नाम था के नायर जी। उन्होंने मना कर दिया कि हम मूर्ति नहीं हटवाएंगे। फिर हमारे जवाहरलाल नेहरू जी का जो प्रधानमंत्री जी थे, उनका दोबारा आदेश आया कि हटवा दो मूर्ति। लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा आपके पास और भी कलेक्टर हैं, आप ये काम उनसे करवा लो, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। अपना इस्तीफा लिख करके भेज दिया पीएम हाउस पे। और एक सुझाव भी दिया कि मूर्ति ना हटवा करके एक छोटा सा विंडो लगवा दिया जाए, ताकि हिंदू अपने प्रभु को देखते रहें और वहां से मूर्ति भी ना हटे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हिंदू एकत्रित हो चुके हैं और अगर मूर्ति यहाँ से हटाई गई तो बहुत बात बिगड़ जाएगी। प्रधानमंत्री जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी और एक वहीं पे एक विंडो लगवाया गया ताकि सनातनी अपने प्रभु को उस ढांचे के अंदर ऐसे देख सके। लेकिन जब इतने पे भी अच्छा नहीं लगा, उसके बाद उसी मस्जिद के पास में बगल में एक चबूतरा बनवाया गया, जिसको हम सभी लोग आज तक राम चबूतरे के नाम से जानते थे। भगवान श्री राम की पूजा अर्चना उसी राम चबूतरे पे होती थी। मस्जिद एक ढांचे में हो रही है, अंदर बिल्डिंग में हो रही है, और हमारे प्रभु एक चबूतरे पे बैठे रहते थे। पुजारी जी वहीं आरती पूजा किया करते थे। फिर भी लोगों के मन में ये रहा कि सरकार और कुछ समय तक कुछ ना कुछ जरूर करेगी। लेकिन जब कुछ भी नहीं हो पाया, उसके बाद साल 1950 में एक अर्जी लगाई गई कि हमें अंदर जाने के लिए अनुमति दी जाए ताकि हम पूजा अर्चना कर सकें। लेकिन ऐसा भी नहीं हो पाया। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल करी, तब भी कुछ नहीं हो पाया। साल 1961 में उसी विवादित जगह पे एक नया आक्रोश जागा लोगों में कि अब तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। और फिर इसके बाद इस पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद नाम की जो संगठन है, उस संगठन ने पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा किया कि अब अपने मंदिर को पाने के लिए इन सरकारों से आशाएं छोड़नी पड़ेंगी, हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। पूरा जन समूह, पूरा हिंदुत्व एक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद डट गया। और उसके बाद एक समय आया इस देश में 6 दिसंबर 1992, उस समय को जिन जिन वीर योद्धाओं को याद किया जाए उतना कम है। बहुत भगवान के भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। और फिर 6 दिसंबर 1992 को जितना हमने सुना है, और शायद आप सभी लोगों ने भी सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इस धरा पे नहीं रहे श्रीमान अशोक सिंघल जी, आज वर्तमान में हमारे धरा पे हैं हमारी साध्वी मां ऋतंभरा दीदी जी, और कितने कितने बड़े योद्धाओं ने विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इन सभी लोगों ने फिर दोबारा हुंकार भरी। तो 6 दिसंबर 1992 को लाखों करोड़ों कार्यकर्ता पहुंच गए अयोध्या।
और चढ़ गए मस्जिद के ऊपर और वो जो ढांचा था विवादित ढांचा, उसके तीनों गुंबद वहां से ढा दिए, पूरी मस्जिद को वहां से तहस नहस कर दिया। अब तो मामला और बिगड़ने लगा और उस समय के जो मुख्यमंत्री थे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी, ऐसी भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रहीं जिन सरकारों ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई थी। और एक वो भी थे श्रद्धेय कल्याण सिंह जी, जब उनके पास फोन पहुंचा कि आप गोली चलवाओ, हटवाओ इन सबको, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, चाहे मुझे अपना पद छोड़ना पड़ जाए लेकिन मैं राम भक्तों के ऊपर गोली नहीं चलवाऊंगा। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को वहां से हटाया गया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि निर्मोही अखाड़े को, रामलला विराजमान को और सुन्नी वक्फ बोर्ड को, तीनों को बराबर बराबर जमीन बांट दी जाए। लेकिन ये सब भी मंजूर नहीं था, क्योंकि हमारे प्रभु का जितना एरिया था हमको पूरा चाहिए था। उसके बाद साल 2014 में जब सब सनातनी, जब सब हिंदुत्व एक हुआ और एक मत से जब हमने एक ऐसा प्रधान चुना, जब वो प्रधान इस देश में प्रधानमंत्री के रूप में उस राज्य गद्दी पर विराजमान हुआ, तो साल 2014 के बाद ऐसा रुख बदला, पूरे देश का ऐसा माहौल बदला। फिर सभी लोगों को ये आशा जगी कि अब मंदिर तो बन के ही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का ये पहला कमिटमेंट था कि हम मंदिर तो वहीं बनाएंगे और कहीं नहीं बनाएंगे। उसके बाद लगातार सुनवाई चलती रही और रोजाना सुनवाई होने के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया और 5 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पावन सानिध्य में, सभी संतों के सानिध्य में, सभी संतों के आशीर्वाद से राम मंदिर की उस भूमि का पूजन हुआ, मंदिर निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ हुआ। और 2020 से आज हम लोग 2024 में बैठे हैं। आज 22 जनवरी का पवित्र पावन दिन है और आज के दिन प्रभु उस पवित्र पावन मंदिर में विराजमान हो गए। ये हम सब की बहुत बड़ी जीत है और प्रभु की बड़ी कृपा है कि आज उसी पवित्र पावन दिन पर